एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खुशहाल गांव था। सुबह का समय था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। इसी ईमानदारी के चलते वो गांव में सबसे ज्यादा गरीब था। उसका घर टूटा फूटा, कपड़े पुराने थे, लेकिन वो बहुत खुश रहता था। जब भी वो खेतों से काम करके घर जाता, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। आज की दुनिया चालाक लोगों का है। गांव वाले की बातें सुनकर रामलाल उदास हो जाता था। वो गांव वालों से कहता था, भले ही मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। ईमानदारी से जीना ही असली अमीरी है। लोग उसकी बातें सुनकर हंस पड़ते थे और कहते थे, तू हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। गांव वाले की बातें सुनकर रामलाल घर की ओर चला जाता है। उसी रात को रामलाल उदास लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, ताना मारता है। क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? ये सोचते उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह वो खेती में खुदाई के लिए जाता है। जब वो खेतों में खुदाई कर रहा था, तब उसे किसी चीज से टकराने की आवाज आई। वो देखा तो हैरान हो गया। जो एक चमकदार कलश था। कलश से आवाज आती है, मैं एक जादुई कलश हूं। मैं तेरी ईमानदारी की चलते तुझे मिला हूं। अगर तू मुझे अपनी स्वार्थ या लालच की वजह से मुझे बेचेगा या गलत काम में इस्तेमाल करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तू मुझे अच्छे काम में लगाएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। रामलाल कलश को घर ले जाता है। कलश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो एक जादुई कलश है। उसी गांव में एक लोभी और घमंडी व्यापारी रहता था। उसका नाम था गोपी सेठ। गोपी सेठ बहुत ज्यादा अमीर था, फिर भी उसकी लालच चरम सीमा में थी। गोपी सेठ का घर महल जैसा था। उसके घर में बहुत से नौकर काम करते थे। तभी एक नौकर सेठ के पास आके कहता है, सेठ जी, रामलाल जब अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तभी उसे एक सोने का कलश मिला जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। फिर सेठ हंसकर बोला, वही गरीब रामलाल जो अपनी ईमानदारी का मिसाल देता है। न उसके पास रहने का ढंग से घर है, न ही खाने के लिए कोई राशन, और उसके खेत भी बंजर हैं। वो कलश का क्या ही करेगा? उसे अपना जीवन चलाने के लिए कलश को बेचना ही पड़ेगा। और इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूं। रामलाल कलश को बेचने मेरे ही पास आएगा। कुछ दिन बाद कलश रामलाल की खेत में उपज बढ़ा देता है। गांव में सबसे ज्यादा फसल रामलाल की खेत में होता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। रामलाल का जीवन खुशहाल हो जाता है। रामलाल अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गांवों की भलाई में इस्तेमाल करता था। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दिलवाता है, बीमारों के लिए दवाई लाता है। रामलाल गांव में पानी की समस्या ना हो, उसके लिए गांव के बीच में कुआं खुदवाता है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कल तक जिसके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए ढंग से घर नहीं था, वो आज इतना दानी कैसे हो गया? वहीं दूर खड़े गोपी सेठ सब कुछ सुन लेता है और उसके दिमाग में बत्ती जलती है। उसके वो तुरंत घर चला जाता है। वो अपने नौकर से कहता है, जब से रामलाल को कलश मिला है, तब से उसके खेतों में उपज सबसे ज्यादा होने लगी है और गांव वाले उसे मानने लगे हैं। लगता है कलश कोई साधारण कलश नहीं है। अगले दिन जब रामलाल रास्ते में जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने गोपी सेठ आ जाता है और रामलाल से कहता है,
अरे रामलाल, कहाँ जा रहे हो? सुना है आजकल दानी हो गए हो। सेठ जी, मैं तो खेत जा रहा हूँ और बस मैं गांव की भलाई कर रहा हूँ बस। सुना है तुम्हारे पास सोने का कलश है। वो कलश तुम मुझे बेच दो। तुम जितनी चाहो, जो चाहो दूंगा। सेठ जी, मैं कलश को नहीं बेच सकता। ये भगवान की देन है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। रामलाल की बातें सुनकर गोपी सेठ को गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। रात में जब रामलाल सो रहा था, गोपी सेठ चुपके से उसके घर में घुस जाता है। कलश को चुराकर अपने घर ले जाता है। गोपी सेठ को पता था कि यह साधारण कलश नहीं है। लालच से परिपूर्ण गोपी सेठ ने कलश से बोला, कलश, मुझे इतना सोना दे कि मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ी को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो और हमेशा गांव में सबसे ज्यादा अमीर मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी रहे। ये सुनकर कलश को गुस्सा आ जाता है और सेठ को कहता है, तूने लालच और घमंड के कारण अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुझे श्राप देता हूं, कल तक तू भिखारी बन जाएगा। ऐसा कहते ही कलश गायब हो गया। अगले दिन कलश की चोरी का खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गोपी सेठ भिखारी बन जाता है। उसी रात रामलाल को सपना आता है और सपने में कलश बोलता है, भले ही अब मैं तेरे पास नहीं हूं, लेकिन तेरी ईमानदारी और दयालुता देखकर अब हमेशा तेरे खेतों में बरकत करूंगा। गांव वाले समझ जाते हैं कि असली दौलत ईमानदारी और नेक दिल बनने में है।